ड्रामा सीरियल ज़ब्त में शामी का एक्सीडेंट हो जाएगा और वो बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। घर में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। सब लोग बेजान लोग जो है वो शम्सा और साकिब से कहेंगे कि जाकर उसका पता कर कर आए, लेकिन शम्सा कहती है कि क्या आप भूल गई हैं जब साकिब को हार्ट अटैक आया था तो फारूक भाई ने कितनी ज़्यादा उनके बारे में गलत बातें की थी। उन्होंने हमारा साथ देने की बजाय हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा तोहमतें लगाना शुरू कर दी थी। हमारी बेटी के बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी नाजेबा बातें की। उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि उनका भाई जो है वो हार्ट पेशेंट है और वो इस टाइम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उन्होंने किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था तो क्यों हम शामी के पूछने के लिए उसके लिए हॉस्पिटल जाएँ। तो जैसे ही वो ये सारी बात करेगी तो फारूक की जो बीवी है आरफा वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो भी जान से कहेगी कि पता नहीं किसकी बद्दुआ है जो मेरे बेटे को लगी है और हम लोग तो बिल्कुल ही बर्बाद होकर रह गए हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह गया। दूसरी तरफ जो शामी है वो सारी बात सोचता है। वो कहता है कि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरी इंसल्ट की, सारी ज़िंदगी मैंने लोगों की सिर्फ बेइज्जतियाँ ही बर्दाश्त की हैं। वो सोचता है कि आरफा मुमानी मुझे कहा करती थी कि ये तो हमारे टुकड़ों पर ही पलता है और सारी ज़िंदगी इसने यहीं पर ही बैठ कर खाया है, इसके पास तो कुछ भी नहीं था। और वो ये सोचता है कि वो मुझे कहती थी कि ये हमारे सरों पर नाचने के लिए इसकी माँ यहाँ पर छोड़ कर चली गई है। वो बहुत ही बुरे बुरे अल्फाज मेरे बारे में बोलती थी और फिर वो शम्सा के बारे में भी सोचेगा कि शम्सा मुमानी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वो भी मेरे जो है बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी और मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करती थी। और जैसे ही मेरी आइला के साथ शादी हुई तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया, बहुत ज़्यादा मेरे बारे में ऐसी बातें की जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जैसे ही मेरे पास ये सब कुछ आया है तो अब सब लोग ही मेरे ताबेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग ही कहते हैं कि अब हमने आइला के लिए सही फ़ैसला किया है, आइला अब ऑन के साथ ही रहेगी। वो सोचता है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, अब मेरे पास कुछ आ गया तो शम्सा मुमानी भी जो है वो मेरी आवभगत करने लग गई हैं। दूसरी तरफ जो आइला है उसको ऑन कहकर आता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत के बदले में सिर्फ एतबार मांगा था और तुमने मेरा एतबार नहीं किया बल्कि तुमने उस पराई लड़की रिमला का एतबार किया। ये सारी बात जो है आइला के दिमाग में खटकती रहती है और वो बहुत सोचती रहती है, सोचती है आखिरकार कि ऑन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऑन तो बहुत ही वफ़ादार मर्द है, मेरी इतनी ज़्यादा बदतमीज़ियों के बावजूद भी उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा था, तो वो एक रिमला जो मामूली सी लड़की है उसके लिए मुझे आखिरकार कैसे छोड़ सकता है। जैसे ही वो ये सारी बातें सोचती है तो उसके माइंड में आता है कि मैं घर चली जाती हूँ और जाकर देखती हूँ क्या रिमला वहाँ पर मौजूद है या नहीं। जैसे ही वो घर जाएगी तो रिमला वहाँ से पहले ही जा चुकी है क्योंकि ऑन ने उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया, क्योंकि जो हरकत उसने की थी उसके बाद ऑन तो उसको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रिमला के जाने के बाद आइला को भी एहसास हो चुका है। आइला घर आती है और उसके लिए सुर्ख लिबास पहनती है और अच्छे से तैयार होती है और घर को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाती है। जैसे ही ऑन घर आएगा और वो ऑन को उसके पास जाएगी और उससे कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, तो ऑन कहता है कि ये तैयारियाँ तुम्हारी सब बेकार हो चुकी हैं क्योंकि मैं तो साइन कर कर आ गया हूँ। तो आइला बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और वो सोचेगी कि ऑन ने शायद मुझे तलाक ही दे दी है। लेकिन जब वो ऑन के करीब होगी और उसे कहेगी कि ये तुमने क्या कर दिया और वो बैठकर बहुत ज़्यादा ज़ारों कतार रोना शुरू कर देगी, तो उस टाइम ऑन उसके पास जाएगा और उसे कहेगा कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया, तुम्हारे माइंड में ये बात आ भी कैसे गई कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी बल्कि मैं वकील के पास कागजात साइन करने गया था जो कि फ़ैक्ट्री के थे। मैंने फ़ैक्ट्री भी फारूक मामू के नाम वापस कर दी है, जो मेरा लॉस हुआ है वो सारा कुछ मैं भूल चुका हूँ, सब कुछ जो है लूट कर रिमला ले जा चुकी है। और दूसरी तरफ मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता था और मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ एक खुशहाल लाइफ गुजारूं, लेकिन तुमने तो मुझे बिल्कुल ही अपने काबिल नहीं समझा, तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं तो सारी ज़िंदगी अकेला ही रहा हूँ माँ बाप के बगैर और अब भी मैंने एक सेपरेट लाइफ ही गुजारनी थी, तो इस वजह से जो मेरा बाप मेरे लिए जायदाद और फैक्ट्रियाँ छोड़ कर गया है तो वो मेरे किसी भी काम की नहीं है। जब मेरा कोई है ही नहीं तो मुझे उन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, इस वजह से मैं गया हूँ और वो सारा कुछ मैं ट्रस्ट के नाम कर कर आ गया हूँ। जिस पर आइला बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि कौन, मुझे तुम्हारी इन चीज़ों से कुछ भी मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपकी उन चीज़ों पर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारती, बल्कि मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, मुझे आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ऑन जो है वो सब कुछ देकर लुटा कर सिर्फ आइला के पास आ चुका है और अब इन दोनों की जो है वो सुलह हो जाएगी और दोनों हमेशा खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आखिरी एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आए हैं ड्रामा सीरियल ज़ब्त के बारे में तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।